हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कर चुके थे और आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा चैप्टर है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, देखते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। दोस्तों, ये हमारी ग्लोब है। ये अपना नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, ये और ऐसा वेस्ट कहलाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं देखते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती हैं? पृथ्वी के पूरब से पश्चिम दिशा में या पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा उपस्थित होती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समान दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं उपस्थित होती हैं वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के समान दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं उपस्थित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वह जोन कहलाती है। जो लगभग 111 किलोमीटर होती है। जो लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह जलवायु को प्रभावित करती हैं। जलवायु को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या संख्या 90 प्लस 90 प्लस 1 होती है बराबर 181 होती हैं। 90 दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, 90 ही उत्तरी गोलार्ध में होती है और एक ये इस बीच वाली को हम काउंट करते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है? 181 हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं अपनी देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से मिलाने वाली या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। इसे ही हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के समान दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वह गोरे कहलाती है। जो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। जो लगभग कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समय को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह 360 होती है। दोस्तों, ये थे अपनी देशांतर व अक्षांश रेखाएं जो हमने समझी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं।
ये अपनी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है, ये ईस्ट कहलाती है, ये वेस्ट कहलाता है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी की जो बीचों बीच में रेखा उपस्थित होती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी हमने देखा था जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध व उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों यहां से एक रेखा निकलती है जिसे हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं। जो कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। दोस्तों एक रेखा निकलती है जिसे हम 66.5 डिग्री 30 मिनट 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। दोस्तों ऐसे ही नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तेईस डिग्री 30 मिनट जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। एक होती है 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। दोस्तों जो अपना भारत है वह इस जगह पे आता है। जो कर्क रेखा होती है वह लगभग भारत की बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा तथा मकर रेखा के जो बीच वाला भाग है वह उष्ण कहलाता है, उष्ण भाग कहलाता है। और जो आर्कटिक रेखा तथा कर्क रेखा वाला भाग है वह शीतोष्ण कहलाता है। आर्कटिक रेखा तथा पृथ्वी के ध्रुवों के जो बीच का भाग है वह शीत कहलाता है। मकर रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा का बीच वाला भाग शीतोष्ण कहलाता है तथा अंटार्कटिक रेखा व दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला भाग शीत कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो सूर्य की किरणें होती हैं दोस्तों सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा 21 मार्च या 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों अब देखते हैं जब सूर्य की किरणें इन रेखाओं पर सीधी पड़ती हैं तब क्या होता है। दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वह सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है तथा इस दिन को 21 जून के दिन को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वह रात सबसे छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तथा इस दिन को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को, उस समय इसकी विपरीत उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु पाई जाती है, तथा जो रात होती है वह सबसे बड़ी होती है और जो दिन होता है वह सबसे छोटा होता है। ठीक ऐसे ही इसके विपरीत होता है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों, एक एक से देखते हैं। अब जब सूर्य की किरणें इन तीनों रेखाओं पर पड़ती हैं सीधी, तब क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वह रात सबसे छोटी होती है। दोस्तों, जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस समय उत्तरी गोलार्ध में, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दोस्तों, ये थे 21 जून के दिन जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब ये परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों, इस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति। दोस्तों, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वह रात सबसे छोटी होती है। तथा ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है।
दोस्तों 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन होता है, वह रात सबसे छोटी होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी होती है तथा दिन सबसे छोटा होता है और शीत ऋतु पड़ती है। ऐसे ही 21 जून के दिन होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, वह रात सबसे बड़ी होती है और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। दोनों अपोजिट होते हैं। 21 मार्च या 23 सितंबर, इक्कीस मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस समय भारत में सूर्य की किरणों का तिरछापन दक्षिण कैप कोमरिन तमिलनाडु से इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर की ओर सर्वाधिक होता है। दोस्तों इस समय दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। तथा वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये था 21 मार्च या 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब ये परिवर्तन होती हैं। दिन और रात बराबर होती हैं, वसंत ऋतु प्रारंभ होती है तथा जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है भारत में वह कैप कोमरिन तमिलनाडु से दक्षिण कैप कोमरिन तमिलनाडु से इंदिरा कॉल की ओर सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इसके बाद आती है दोस्तों एक IST रेखा, जो होती है 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री।
इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहते हैं, या हम कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। दोस्तों जो जो भारत का समय है, भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे होता है। GMT से कितना आगे होता है? 5.5 घंटे आगे होता है। दोस्तों जो IST रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इन 5 राज्यों की ट्रिक बेहद आसान है और आई होप ये सबको समझ में आएगी, खास करके लड़कों को तो बिल्कुल समझ में आएगी। दोस्तों ये ट्रिक है OU छमिया। क्या है? OU छमिया, है ना दोस्तों शानदार ट्रिक, OU छमिया। O से है उड़ीसा, U से है यूपी, छ से है छत्तीसगढ़, मी से है मध्य प्रदेश और आ से है आंध्र प्रदेश। दोस्तों मुझे लगता है काफी आसान ट्रिक है, याद हो भी गई होगी आपको। OU छमिया, O से उड़ीसा, U से यूपी, छ से छत्तीसगढ़, मी से मध्य प्रदेश और आ से आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये थी अपनी IST रेखा जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसकी बहुत आसान ट्रिक है और आपको अभी याद हो जाएगी, जस्ट याद हो जाएगी अभी। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक है गुरु में मित्र छिपा झांको। क्या है? गुरु में मित्र छिपा झांको। गा से है गुजरात, रा से है राजस्थान, मैं से है मध्य प्रदेश, मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा, छ से है छत्तीसगढ़, पा से है पश्चिम बंगाल,
और झाको से है झारखंड। तो दोस्तों ये थी अपनी, गा से है गुजरात, रू से है राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, छा से छत्तीसगढ़ और पा से पश्चिम बंगाल, जाको से झारखंड। क्या है? गुरु में मित्र छिपा झाको। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद भी हो गई होगी। बहुत काफी सरल ट्रिक है। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी ट्रिक कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। गुरु में मित्र छिपा झाको। दोस्तों जो कर्क रेखा होती है राजस्थान के दो जिलों से निकलती है। एक तो बांसवाड़ा से, दूसरा अमरपुर से। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 26 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी अपनी कर्क रेखा की ट्रिक जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे कल करते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे और अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।